नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग दोस्तों। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रेफरल राउट रजिस्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कैंडिडेट मांग कर रहे थे कि सर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है अपने सब सेंटर पर रेफरल राउट रजिस्टर है उसका उपयोग किस प्रकार से करता है, उसको किस प्रकार से हम फिलअप करते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इस प्रकार से आप लोगों के पास है दोस्तों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पास रजिस्टर होता है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये रजिस्टर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ एज ए फॉर्मेट के रूप में, जिसमें सबसे ऊपर में लिखा रहता है रेफरल आउट रजिस्टर। यानी कि आप लोगों को अपने सेंटर से किस प्रकार के पेशेंट को रेफ़र करना होता है, किस कंडीशन में करना होता है, कहाँ कहाँ पर आप लोग रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले ऊपर है रजिस्टर पे आप लोगों का एचएससी का नाम लिखना होता है, कौन सी एचएससी आप लोगों को मिली है। उसके बाद जो प्रखंड का नाम है, जिला का नाम है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का नाम है और अवधि जो ये रजिस्टर है वो कौन सी अवधि से लेके कौन सी अवधि तक ये रजिस्टर आप लोगों के पास अवेलेबल है। आगे की जो है रजिस्टर फॉर्मेट है उसमें आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि रजिस्टर के सबसे ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे स्वास्थ्य इकाई का नाम। तो यहाँ पे जो आप लोगों का SWC का नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे सबसे 1 नंबर सीरियल पे लिखा हुआ है क्रमांक OPD UID इफ़ अप्लीकेबल। यहाँ पे जो OPD है दोस्तों वो आप लोगों को जो अपने OPD रजिस्टर में लिखा हुआ है वो OPD नंबर यहाँ पे आप लोगों को लिखना होता है, क्योंकि जब भी आप लोगों को ये पेशेंट देखना होता है कि कौन से पेशेंट को आप लोगों ने रेफ़र किया है, तो आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए ये यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि जो आपने OPD देखी है उस OPD की जो संख्या है वो यहाँ पे मेंशन करनी है पॉइंट नंबर 1 के नीचे। उसके बाद है मरीज का नाम है, वेरी सिंपल है, मरीज का पूरा पता लिख देना है, साथ साथ में मोबाइल नंबर ज़रूरी है। रेफ़र जो आप कर रहे हैं वहाँ यहाँ पर उसकी डेट होना ज़रूरी है। रेफ़र का क्या कारण है, कौन सी कंडीशन में आप लोग पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं, साथ साथ में रेफ़र करते समय अगर मरीज़ की किस प्रकार से हालत है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद जैसे ही आप लोग ये डिटेल भर देते हैं और साथ साथ में डेट और समय, कौन सी तारीख को आप लोग रेफ़र कर रहे हैं और यहाँ पे और कौन से टाइम को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी पेशेंट को आप चाहे हॉस्पिटल से रेफ़र कर रहे हो या फिर से गवर्नमेंट से कर रहे हो या फिर प्राइवेट से कर रहे हो, यहाँ पे पेशेंट का टाइम और जो समय है, जो डेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है आगे आने वाले समय के लिए। उसके बाद है कि किस स्वास्थ्य संस्थान को रेफ़र किया गया है। अब यहाँ पे आप SW सेंटर से अगर किसी पेशेंट को रेफ़र करते हैं तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले PSC को करते हैं, मोस्ट प्रायोरिटी जो पेशेंट की रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो PSC पे है ये इसका जो केस है वो हैंडल नहीं हो सकता तो आप डायरेक्ट ज़िला में भेज सकते हैं पेशेंट को, और मरीज़ के साथ जाने वाले जो व्यक्ति का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है, साथ साथ में उसका मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना है। कई बार पेशेंट का खुद का जो मोबाइल होता है वो किसी कारणवश लग नहीं पाता है, साथ में हो नहीं पाता है और वो अटेंड भी नहीं कर पाता है, तो जो अटेंडर होता है उसका मोबाइल नंबर भी लिखना ज़रूरी है। क्या रेफ़र किए जाने वाले स्वास्थ्य इकाई को अग्रिम सूचना दी गई है, यानी कि अगर आप यहाँ पे PSC को पेशेंट रेफ़र कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर आप लोगों ने जो प्रभारी है मौसी या फिर जो डॉक्टर है उनको सूचना दी है। अगर दी है तो हाँ कर सकते हैं, नहीं दी तो ना कर सकते हैं। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई जो फ्रेशर CH होते हैं वो यहाँ पे सोचते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे हाई करो, ना भी कर सकते हो। यदि हाँ है तो स्वास्थ्य अधिकारी का वहाँ का आपका नाम लिखना होगा और मोबाइल नंबर, जिस स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों ने सूचना दी है उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। अब यहाँ है कि रेफ़र के लिए प्रयुक्त जो साधन है सरकारी वाहन PP मरीज द्वारा स्वयं व्यवस्था किए हुए वाहन से, यानी कि जो किस प्रकार के साधन से आप लोग हैं उस पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। लास्ट में है कि क्या प्रयुक्त सरकारी वाहन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। अगर आप गवर्नमेंट साधन से आप लोग एम्बुलेंस के माध्यम से पेशेंट को रेफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हाँ और ना दोनों ऑप्शन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और टिप्पणी में अगर आप लोगों को कुछ करना है, लिखना है, साइन मारना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोस्तों एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है अपने सेंटर पर है रेफ़र रजिस्टर बना सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैंने आप लोगों को रेफ़र रजिस्टर के रिगार्डिंग यहाँ पे समझा दिया है। पूरा ब्लैंक ये रेफ़र रजिस्टर है, आप लोगों को समझने के लिए सही रहेगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये शानदार अपडेट लेकर आया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को
सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले मोर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।